तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ब्रायन को, जो ट्रिस्टन से पूछ रहे होते हैं कि ट्रिस्टन आप और वीवी शादी करने का प्लान कब कर रहे हैं। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि एक बार ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि वैसे ब्रायन, क्या आप हमारी शादी संपन्न कराएंगे। तो ब्रायन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपकी शादी कराने का, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका शादी कराकर, और मैं आपके मॉम डैड के साइड से आपकी खुशी के पल का गवाह बनूंगा। तो ट्रिस्टन ये सुन के थोड़ा स्माइल करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो कि जग जाती है क्योंकि उसके फेस पे अचानक से पानी की बूंदें आ गई थी। तो उठकर सबसे पहले चेक करती है कि वो पानी की बूंदें कहाँ से गिर रही है, फिर सोचती है कि आखिर ये पानी का बूंद कहाँ से लीक हो रही है। और उसके बाद जल्दी जल्दी अपना स्लीपर पहनती है और सोचती है कि ओ गॉड, मेरा स्लीपर भी पूरा भीग गया और मुझे ठंड लग रहा है। और वो बाहर निकलती है रूम से और देखती है कि बाहर भी पूरे साइड पानी फैला हुआ है। उसके बाद वो थोड़ा नीचे आती है तो देखती है लाइट अभी भी ऑन है। तो सोचती कि अभी तक लाइट ऑन है। फिर वो सामने ट्रिस्टन और ब्रायन को बात करते देखती है, तो सोचती है कि ट्रिस्टन और ब्रायन अभी भी बात कर रहे हैं। उसके बाद ट्रिस्टन के पास आकर पूछती है कि ट्रिस्टन, यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ट्रिस्टन बोलते, ओह सॉरी, क्या हमने तुम्हें जगा दिया। तो वी बोलती कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं कोई और कारण से जगी हूँ। बात ये है कि मेरे रूम में पानी लीक कर रहा है और मुझे लगता है कि रूम का वाटर पाइप टूट गया होगा कहीं पे, इसलिए पूरी जगह पानी फैला हुआ है। तो ब्रायन बोलते कि हाँ, मुझे इसके बारे में बहुत पहले पता चल गया था, इसलिए मैंने शहर के पास लुइस को फ़ोन किया था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम सीधा उनकी शॉप में चला जाऊँ। तो ट्रिस्टन बोलते कि लेकिन इस टाइम बहुत अंधेरा है। तो ब्रायन बोलते कि कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। तो ट्रिस्टन बोलते कि मैं आपको ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। तो ब्रायन बोलते कि नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन फिर भी मैं आज भी अच्छा ड्राइवर हूँ, इसलिए आप मेरा टेंशन मत लीजिए। और मुझे लगता है कि इस टाइम आपको वीवी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि आप वीवी को यहाँ अकेले छोड़ के चले जाएंगे तो मुझे बहुत टेंशन होगा। और वैसे भी लुइस का दुकान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि ठीक है, ये लीजिए मेरी कार की चाबी, आप अच्छे से रोड पे ड्राइव करके जाइएगा और किसी भी बात को लेके परेशान मत होइएगा। तो ब्रायन बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। और ऐसे बोल के वो जाने लगते हैं। तो वीवी और ट्रिस्टन भी उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। तो ब्रायन बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग अब अंदर जाइए, वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। तो वीवी बोलती कि हम लोग बस आपको छोड़ने के लिए आए हैं, प्लीज़ आप जल्दी आइएगा। तो ब्रायन बोलते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी आऊँगा और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और ऐसे बोल के ब्रायन गाड़ी लेके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ट्रिस्टन का नज़र वीवी के स्लीपर पे पड़ता है, तो देखते हैं कि पूरा स्लीपर भींगा हुआ है। तो बोलते हैं कि वीवी, तुम्हारा स्लीपर तो पूरा भींगा हुआ है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या। तो वीवी बोलती कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और तभी उसे बहुत छींक आने लगती है। तो ट्रिस्टन उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, जिसको देख के वीवी शॉक्ड हो जाती है। तो ट्रिस्टन बोलती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें ठंड लगे। तो वीवी ये सुन के ब्लश करने लगती है और पूछती कि ट्रिस्टन, जब तक ब्रायन नहीं आ जाते तब तक आप उनका चक्कर वेट करेंगे। तो ट्रिस्टन बोलते कि हाँ वीवी, मुझे वेट करना होगा और तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से जाकर सो जाओ। तो वीवी ट्रिस्टन को हक करके बोलती है कि ट्रिस्टन, मैं भी आपके साथ उनका वेट करना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ही रहने दीजिए। तो ट्रिस्टन को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं कि ठीक है वीवी, तुम मेरे साथ वेट कर सकती हो और तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रह सकती हो। उसके बाद ट्रिस्टन वीवी को अपने रूम लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि वीवी, तुम्हारे रूम में बहुत ठंड था, इसलिए मैं तुम्हें अपने रूम में ले आया। उसके बाद वो वीवी के लिए गर्म पानी लेकर आते हैं और गर्म पानी देकर बोलते हैं कि वीवी, ध्यान से, कप बहुत गर्म है और मुझे पता है कि तुम्हारा हाथ इस टाइम ठंडा है, तो तुम कप में अपना हाथ रख लो ताकि थोड़ा हाथ गर्म हो जाए, उसके बाद तुम पी लेना पानी। तो वीवी बोलती है कि ठीक है ट्रिस्टन, और वो कप वाला पानी ले लेती है। उसके बाद ट्रिस्टन उसका पैर छू रहे होते हैं, तो वीवी शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि हिलो मत, ऐसे ही रहो। उसके बाद एक कपड़ा से उसका पैर पोंछ रहे होते हैं ताकि उसे ठंड ना लगे और बोलते हैं कि वीवी, तुम्हें पता है ब्रायन ने आज मुझसे पूछा कि हम शादी कब कर रहे हैं। उसके बाद बोलते कि वीवी, मुझे लगता है कि हमें शादी जल्दी ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद पूछते कि वीवी, तुम क्या सोचती हो इसके बारे में। तो वीवी मुस्कुराकर बोलती कि ऑफ कोर्स, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए, और ब्रायन ने आपको बड़े होते देखा है, इसलिए वो आपकी शादी संपन्न कराने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है। तो ट्रिस्टन को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं कि ठीक है वीवी, तब ये डन होगा, एक बार तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ जाए तो फिर हम शादी के बारे में उनसे डिस्कस करेंगे। वैसे वीवी, एक चीज़ बताओ, तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी के लिए सबसे अच्छी प्लेस कौन सी होगी। समुद्र के किनारे हम लोग शादी करेंगे या फिर चर्च में, बताओ। तो वीवी बोलती कि किसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो ट्रिस्टन कंफ्यूज हो जाते हैं, वीवी क्या बोल रही है इस टाइम। तो वीवी हंसकर बोलती है कि आपने तो अभी तक मुझे प्रपोज तक नहीं किया, तो फिर मैं आपसे शादी क्यों करूँ।
तो जिसने प्रपोज़ करने के अंदाज में बोलते हैं कि मिस वीवी मर्रे, जब मैं 15 साल पहले पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा था, मैं उसी टाइम अपना दिल हार बैठा था और तुम्हारी स्माइल सूरज की जैसी चमकीली थी। और उसी टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी इसी तरह से स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ और पूरी ज़िंदगी खुश देखना चाहता हूँ। उसके कुछ सालों के बाद जब हमारे घर में आग लगी थी और तुम इस आग के बीच में अपना जो बहादुरी दिखाई वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम ही एक ऐसी इंसान हो जिसके साथ मैं अपने लाइफ का हर एक मोमेंट्स स्पेंड करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहता हूँ। और ऐसे बोल के वो वीवी के हाथ में एक प्यारा सा किस करते हैं और बोलते हैं कि वीवी, क्या तुम मुझे अलाउ करोगी कि लीगली मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी केयर करूँ। उसके बाद बोलते कि वीवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वीवी को ये सुन के और पास्ट के मोमेंट को याद करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ट्रिस्टन को हक करके बोलते हैं कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रायन को, जो कि अपना गाड़ी लेके जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि रोड में कुछ तो अलग चेंजेस दिख रहा है। उसके बाद वो बोर्ड की साइड देखता है जहाँ पे लिखा होता है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप थोड़ा संभल कर यहाँ से गाड़ी क्रॉस करें और हो सके तो दूसरे रूट से जाएँ। तो ब्रायन ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये रोड में कंस्ट्रक्शन का काम कब से स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब मैं दिन में आया था तो ऐसा कोई भी साइन नहीं था कि कुछ भी रोड में हो रहा है, पर अचानक से यहाँ क्या होने लगा। उसके बाद सोचते कि देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब मुझे पहाड़ के दूसरे रास्ते से होकर शहर की साइड जाना होगा। उसके बाद अपना गाड़ी टर्न कर लेते हैं और पहाड़ के रास्ते से जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि चलो सब कुछ अच्छा होते जा रहा है, वीवी और ट्रिस्टन शादी करने के लिए मान गए हैं और अब मेरे को वैसा कोई भी टेंशन नहीं दिखाई दे रहा है। और वो पूरा खुशी खुशी रास्ते में जा रहे होते सोचते हैं कि मिस्टर और मिस्टर लॉसन, मिस्टर ट्रिस्टन बहुत अच्छे हैं और आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और वो बड़े होकर एक रिस्पॉन्सिबल मैन और मैच्योर मैन बन गए हैं। और आपको पता है, ट्रिस्टन ने अपने लिए एक ऐसी गर्ल ढूंढा है जो कि बहुत ही अच्छी है और सुख दुख में हमेशा वो ट्रिस्टन के साथ ही रहेगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। उसके बाद सोचते कि मुझे यकीन है ऊपर से जब आप इन्हें देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा और मुझे भी इनके साथ रह के बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश भी हूँ। और ऐसे वो खुशी खुशी जा ही रहे होते तभी अचानक से उनका नज़र सामने पड़ता है, जहाँ देखते हैं कि एक ऑयल ट्रक गिरा हुआ है और ऑयल सारी जगह पे फैला हुआ है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं ये क्या है, एक ऑयल ट्रक और वो भी अचानक से रोड के बीचों बीच। उसके बाद वो ब्रेक लगाने का कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ब्रेक लग नहीं रहा होता है, तो सोचते हैं कि ओ गॉड, ब्रेक भी नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूं। और ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरे कंट्रोल से बाहर है और वो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि गाड़ी वहीं पे रुक जाए, लेकिन गाड़ी रुकता नहीं है और सीधा जाके ट्रक से टक्कर लग जाता है, जिसके कारण ब्लास्ट हो जाता है गाड़ी और सारी जगह आग लग जाती है और गाड़ी में भी। और ब्रायन बुरी तरह से जख्मी होते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मैं इस टाइम नहीं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वीवी और ट्रिस्टन से प्रॉमिस किया है कि मैं उनका शादी कराऊंगा और उनका शादी होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं नहीं मरना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि मैं उनका शादी देख सकूँ और शादी करा सकूँ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर थी और उनका ये इच्छा अधूरा रह जाता है और गाड़ी पूरी तरह से जल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वीवी और ट्रिस्टन को, जिससे एक पुलिस ऑफिसर डेथ हाउस की साइड लेकर जा रहा होता है और वीवी के मन में तरह तरह की बातें चल रही होती है और ट्रिस्टन भी बहुत सैड होते हैं। तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि आप लोग अब अंदर जा सकते हैं देखने। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि वीवी तुम यहीं पे रहो, मैं देख कर आता हूँ। तो वीवी बोलती कि लेकिन, तो ट्रिस्टन उसे साइड आइज से देखते हैं तो वीवी सब समझ आती है और बाहर ही वेट करती है और भगवान से प्रेयर करती है कि प्लीज़ ये न्यूज़ फेक हो और वो गलती से गलत न्यूज़ दे रहे हैं हमें। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि अब आपको स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।